बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया मेरे मीडिया के भाइयों का, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ जी। मैं फ़ज़ल जिलानी, चेयरमैन एयर सियाल। मेरे साथ बैठे हैं सीनियर वाइस चेयरमैन कैसर इकबाल बरियार साहब, ये हमारे सिटिंग इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं सियालकोट चैम्बर के। उनके साथ मोहम्मद उमर मीर साहब बैठे हैं, वो वाइस चेयरमैन हैं। मेरी बाईं तरफ मियाँ अमीन हसन साहब हैं, ये हमारे CEO हैं, और हमारे तारक अमीन साहब जो COO हैं कंपनी के। मैं थोड़ा सा एयर सियाल के हवाले से बताना चाहता हूँ कि आज हमारा दूसरा जहाज़ सियालकोट में लैंड किया। पहला जहाज़ हमारा कराची में आया था, दूसरा जहाज़ सियालकोट में लैंड हुआ है। और ये जो एयरलाइन बन रही है, ये सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी की वजह से बन रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। और हम इस एयरलाइन को पाकिस्तान की बेस्ट एयरलाइन प्राइड ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसकी आवाज़ बने। ये आपकी एयरलाइन है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बनी है, ये पाकिस्तान की अवाम की एयरलाइन है। और हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पे सफ़र करेंगे। हमने इसके लिए अपने जो हमारे फूड है वो हमने बड़ा अच्छा रखा है, बड़ा म्यार का ख्याल रखा है। सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सेफ्टी के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से, वो हमारे CEO और COO बताएंगे आपको। जो हमारे इसके अपना IT के हवाले से है, हमारे जो डिज़ाइनिंग के हवाले से है, हमारे क्रू के, वो कैसर बरियार साहब बताएंगे। और फाइनेंस के हवाले से उमर मीर साहब बताएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सियालकोट के लिए बड़े प्राइड की बात है। आज माशाल्लाह हमारा 12:30 बजे के करीब जहाज़ लैंड किया। ये अमेरिका गुडईयर एयरपोर्ट है, वहाँ से ये जहाज़ उड़ा था। रास्ते में ये 2-3 जगह रुकता हुआ कायरो से सीधा सियालकोट आया। सियालकोट बुलवाने का मकसद यही था कि सियालकोट के लोग, जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले जब 2015 में हमने इसका ख्वाब देखा, आज उनकी ख्वाब पूरा होने जा रहा था, उसकी ताबीर वो देखने जा रहे थे, तो हमने सियालकोट इसको लैंड करवाया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, अगर आप अभी करना चाहते हैं, तो ये मेरी टीम साथ बैठी है, ये आपको जवाब देगी। अदरवाइज़ स्टेप बाय स्टेप वो बताते जाएंगे। अब मैं कैसर बरियार साहब से कहूँगा कि वो अपने जो इनके ज़िम्मे ड्यूटी थी, क्योंकि हमने चारों ने ड्यूटियाँ बांटी हुई थी, जो इनके ज़िम्मे थी उसके बारे में ये कुछ बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एज ए चैम्बर प्रेसिडेंट आज ये सियालकोट के लिए बड़ा ब्लेस्ड डे है, हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। आपको पता है कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी लॉन्च किए हैं। जैसे जहाँ पे हम बैठे हैं, सियालकोट एयरपोर्ट है, ड्राई पोर्ट है, ये सारे। और अब माशाल्लाह एयर सियाल का प्रोजेक्ट जो है वो भी सियालकोट चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये शुरू हुआ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन अल्लाह ने हमें दिखाया है कि आज हमारी एयरलाइन का दूसरा जहाज़ यहाँ पे लैंड कर गया है। तो मैं सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद सबको पता है कि 9 तारीख को इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे एयर सियाल की इनॉग्रेशन करेंगे बाकायदा। और चैम्बर की और बिज़नेस कम्युनिटी से यहाँ पे वो ख़ताब भी फरमाएंगे। इंशाल्लाह आप सब लोगों को उसका पता चलेगा। मैं थोड़ा सा एयरलाइन की तरफ आता हूँ। ये माशाल्लाह आप सब ने देखा है कि बहुत खूबसूरत जहाज़ है हमारा, और लोग इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बड़े ज़बरदस्त इससे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसकी सारी डिज़ाइनिंग जो है वो हमने UK से करवाई है। इसके जो क्रू की यूनिफॉर्म है वो हमने, जो टॉप डिज़ाइनर है पाकिस्तान का नोमी अंसारी, उसने इसको डिज़ाइन किया। इंशाल्लाह हम इसको ऑफिशियली एक फ़ैशन शो में रिवील करेंगे कराची में। लेकिन मैं आज मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपके पास, चूँकि हमारे यूनिफॉर्म पहने हुए स्टाफ मौजूद है, तो मैं दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के नंबर 1 डिज़ाइनर नोमी अंसारी ने इसको डिज़ाइन किया है। बाकी इसकी जो आपने देखा है कि इंशाल्लाह जब आप सफ़र करेंगे, आप में से कुछ दोस्तों ने अभी देखा है कि जहाज़ के अंदर, जहाज़ के बाहर उसका इंटीरियर हमने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल जैसे ब्रांड न्यू जहाज़ होते हैं वैसे हमारा जहाज़ है। आप सबको पता है कि जहाज़ का असल जो उसकी एज है वो इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर ये करता है कि वो कितना अच्छा मेंटेन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमें जहाज़ दिया है वो भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, और उन्होंने बड़ा अच्छा इसको मेंटेन किया था।
और उसके बाद जहाँ से हमने ये लिया है वहाँ पे हर चीज़ हमने ब्रांड न्यू इसकी रिफर्बिशमेंट कराई है, इसलिए जहाज़ बिल्कुल जैसे नए का नया जहाज़ है उस तरह से वो जहाज़ आ रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह अगर कोई सवाल होगा चैम्बर के हवाले से या इस प्रोजेक्ट के हवाले से तो मैं बाद में बात करूँगा। अब फाइनेंस के बारे में मैं उमर मीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया। पहले आने वाले सब दोस्तों को मीडिया के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। एयर सियाल फाइनेंस के ऊपर बात करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब का, जिनकी खुसूसी तवज्जो की वजह से आज एयर सियाल इस मुकाम पे पहुँची है, और अपने भाई उस्मान डार साहब का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी खुसूसी काविशों की वजह से हमारी ये मंजिल कामयाबी की तरफ हम पहुँचे हैं। और बहुत लंबा सफ़र है, बहुत सी कठिन मंजिलें थी, उतार चढ़ाव था बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट सियालकोट में लैंड किया है। पहला एयरक्राफ्ट संडे को जो गुजर चुका है कराची में लैंड किया था, और प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह 9 तारीख को, जैसे कि कैसर बरियार साहब ने बताया, कि लॉन्च करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे इस प्रोजेक्ट की। तो हम सारी टीम खसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का और उस्मान डार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस मौके पे। एयर सियाल सियालकोट बिज़नेस कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है। सियालकोट के जो कारोबारी हजरात हैं वो इसका हिस्सा हैं, 400 के करीब शेयर होल्डर्स हैं, और 4 अरब रुपए से ये एयरलाइन हमने शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह। सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट जो पेड अप कैपिटल है किसी भी एयरलाइन को स्टार्ट करने के लिए वो 50 करोड़ रुपए का है, लेकिन सियालकोट अपनी मुनफरद हैसियत में जब इस मैदान में कूदा तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम किसी और के पैसे से नहीं बल्कि अपने पैसे से इस कारोबार को चलाएंगे इंशाअल्लाह। और इसी वजह से हम 50 करोड़ का बेंचमार्क सामने रखते हुए इस एयरलाइन को 4 अरब रुपए से शुरू कर रहे हैं। 3 जहाज़ हमने पहले मरहले में लिए जो डोमेस्टिक को चलाने की रिक्वायरमेंट है, और इंशाल्लाह आगे इंटरनेशनली में भी और जहाज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और हम पूरी तरह पोजीशन्ड हैं कि हम इंटरनेशनल जाने के लिए जो 2 जहाज़ हमें और चाहिए उसको भी हम पहले दिन ही लेने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह आप सब दोस्तों की, इस पूरी कौम की, इस शहर की दुआएं हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे, और एयर सियाल पाकिस्तान का प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह बनने जा रही है और बनेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं ऑपरेशंस के हवाले से CEO अमीन हसन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको फ़्लाइट्स के बारे में बताएंगे और अपनी कंपनी की जो भी हमारी इंजीनियरिंग के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से बताएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बीइंग अ प्रोफेशनल एयरलाइन हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी इंशाअल्लाह ताला सेफ्टी होगी। सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए एयर सियाल फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में डिजिटल इंजीनियरिंग और डिजिटल फ़्लाइट ऑपरेशंस के साथ ही अपना स्टार्टअप कर रही है। इससे पहले किसी एयरलाइन ने इस तरह अपना स्टार्टअप नहीं किया है। हमारे जो मुसाफिर हैं उनके लिए हम कराची से 5 शहरों के लिए अपनी फ़्लाइट शुरू करेंगे। कराची से इस्लामाबाद, कराची से लाहौर, कराची से सियालकोट और कराची से पेशावर इंशाअल्लाह ताला। हमारी डेली 16 फ़्लाइट्स होंगी, और इसके अलावा यह है कि हम फेयर के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बड़ा मुनासिब फेयर रखेंगे। हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे कस्टमर की सिचुएशन को, और उनको एक रीज़नेबल फेयर में बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। मील पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में पहली एयरलाइन होंगे कि जो 2 हॉट मील सर्व करेगी अपनी फ़्लाइट के दौरान। तो यही बात है। इसके अलावा अगर कुछ मेरे CEO आपके से बात करना चाहते हैं तो वो बात करेंगे। अब मैं अपने CEO वो आपको कमर्शियली भी बताएंगे और कुछ और भी जो उनके जहन में वो बताएंगे। तारक अमीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आज वो दिन है जो 6 साल पहले हमने ख्वाब देखा था चेयरमैन साहब के साथ मिलके। आज बहुत खुशी का दिन है। तकरीबन चीज़ें तो CEO साहब ने बता दी हैं, बट एज अ प्रोफेशनल
मैं ये कहूँगा कि हमारी सबसे प्रायोरिटी जो है वो क्वालिटी होगी, सेफ्टी होगी, परफॉर्मेंस हमारी, ये मेन चीज़ें, और खाना जो हमने सर्विस इम्पोर्टेंट की हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी। और हमारी जो बस क्या कह सकते हो, सब कह चुका हूँ जी ठीक ठीक। जी, अब मीडिया ओपन है हमारे साथ बात करने के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए। बारी बारी आप अपना नाम बताएंगे और हमें क्वेश्चन करेंगे। जी आवाज़ आ रही है आ रही है बोल अच्छा, मेरा सर क्वेश्चन ये है कि ये जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये फ्लाइट्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर कब करेंगे? एक सवाल। दूसरा सर ये है कि सियालकोट से ये आपने लॉन्च की है जो ये एयर सियाल है, तो इसका हेड ऑफ कराची में क्यों है, सियालकोट में? आपने बड़ा, दोनों आपके सवाल बड़े अच्छे हैं। पहले आपको मैं जवाब देना चाहता हूं कि हमने सियालकोट से क्यों स्टार्ट नहीं किया। कराची में आपने बताया कि कराची, देखें डोमेस्टिक में जो पैसेंजर्स हैं ना वो कराची से हैं। आपके तकरीबन 3 मिलियन पैसेंजर साल के कराची से ट्रैवल करते हैं। टोटल ऑलमोस्ट ये 60-70 मिलियन के लोग हैं जो डोमेस्टिकली ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑपरेशनल हेड ऑफिस कराची है, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस सियालकोट है। तो फैक्ट्री हमने कराची लगा दी है। दूसरी बात आपने की इंटरनेशनल की, देखें कि सिविल एविएशन के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको हम बाईपास नहीं कर सकते। उनकी रिक्वायरमेंट है कि जो भी नई एयरलाइन आती है वो अपनी परफॉर्मेंस शो करे। पहले आया वो उनके फ़्लाइट्स ऑन टाइम है, आया उनकी सेफ्टी जो है उसको मद्देनज़र रखते हैं, उसके बाद वो उसका ऑडिट करते हैं। 6 महीने के बाद से लेकर साल तक उनके पास टाइम होता है, वो उसको उसके फाइनेंसेस देखते हैं जो कि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद वो फैसला करते हैं उनको इंटरनेशनल करने का। तो हमारी आपसे पूरी तरह हमारी कोशिश होगी कि हम जब भी कोविड-19 की वैक्सीनेशन आ चुकी है, जब ये फ्रीली इंटरनेशनल ट्रैवल खुलता है तो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इसको इंटरनेशनल करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आपकी काफ़ी नकलें आई। मेरा नाम नदीम गौरी है और मैं बोल न्यूज़ से हूँ। अच्छा सर ये बताइएगा, मार्केट में इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत सी जो है एयरलाइंस यहाँ पे हैं, तो आप किस तरह समझते हैं, क्या ऐसी आप ला रहे हैं एडवांटेजेस और चीज़ें जो आप समझते हैं कि दूसरी एयरलाइंस को कम्पीट करके आप अपना जो है जहाँ पे जगह बना सकते हैं? आप आपका क्वेश्चन भी बड़ा ज़बरदस्त है। देखें कि हमारा किसी के साथ, देखें सियालकोट एक ब्रांड है। आप सब दोस्तों को पता है कि सियालकोट इट्सेल्फ इट्स अ ब्रांड। सियालकोट की एयरलाइन हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, ना हम किसी से मुकाबला करना चाहते हैं। हमने अपनी टीम को ये बता दिया है कि आपने अपने पैसेंजर्स को बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल करनी है। जैसे आपको बता दिया मेरे सीईओ ने कि हम डिजिटल इसका इंजीनियरिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं और उसी तरह फ़्लाइट ऑपरेशंस में लेके आ रहे हैं, जो कि पहली एयरलाइन है पाकिस्तान की। तो ये चीज़ें वही हैं कि जो सेफ्टी से रिलेटेड है। फूड मेरे सीईओ ने बताया कि हम 2 हार्ड मील देंगे, और इसके अलावा हमारी टीम, मैंने अपनी टीम पीछे भी खड़ी है, सामने भी बैठी है, मैंने उनको बता दिया है कि हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मेरा कस्टमर, मेरा पैसेंजर, हमारा एयर सियाल का, उसको आपने पूरी तरह फैसिलिटेट करना है, अपनी नाक को पीछे छोड़ना है। तो इंशाल्लाह ताला हम प्रूव करेंगे कि लोगों के पास चॉइस होगी ना। मैं आपको सच्ची बात बताने लगा हूँ, ये आप देखेंगे भी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से 3 जहाज़ खड़े हैं, लोगों की प्रायोरिटी एयर सियाल होगी, चाहे एयर सियाल 500 रुपये महंगी हो, वो इंशाल्लाह एयर सियाल पर ट्रैवल करेंगे हमारी सर्विस पे, और हमारी उनको जो हमने उनको फैसिलिटेट करना है। अच्छा ये कहेगा, मेरा नाम हाफिज़ नदीम है, मैं GNN TV से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में जो एयर सियाल है, क्या उसके टिकट्स जो हैं वो महंगे हैं, या आपने उसमें रेट में जो है ना वो नई एयरलाइन होने की वजह से जो है वो सस्ते रखे? हाफिज़ साहब, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जब भी कोई चीज़ नई मार्केट में आती है ना, तो ज़ाहिर बात है वो लोगों को फैसिलिटेट करती है।
हमारे इतने कम रेट्स नहीं हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कि लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई आप हमारी एयरलाइन पर सफ़र करें। उसमें हम थोड़े से कंपेटिटिव ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे जितने भी मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको पता है कि सियालकोट का एक नाम है पूरी दुनिया में। हम लोग एक्सपोर्टर्स हैं, हम अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट को बेचते हैं, हम कभी सस्ते के पीछे नहीं जाते। तो इंशाल्लाह ताला हमारी प्राइसेस कंपेटिटिव है। जी, उमर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं इसमें। एक चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ यहाँ पे सब मीडिया के दोस्तों को कि एयर सियाल वैल्यू फॉर मनी होगी। इंशाल्लाह वैल्यू फॉर मनी होगी, लोग रिग्रेट नहीं करेंगे उसके ऊपर बैठ के और पैसे देंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह। जी अदील भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, जो एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं, हम उनके बारे में इसलिए कुछ कहना नहीं चाहते कि क्योंकि वो उनका एक अपना सिस्टम था। ये एयर सियाल अल्लाह के हुक्म के साथ जो हम लोगों का विजन है, सियालकोट के लोगों का, बिज़नेस कम्युनिटी का विजन है, पहले नंबर पर तो हमें फिनेंस की कोई कमी नहीं है और ना हमारा ये ब्रेड एंड बटर है। हम लोग सारे अपना अपना रोज़गार कमाते हैं, अपने अपने कारोबार। ये कारोबार हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन को आगे लेके चल रहे हैं। देखें, एक तरफ हमारा मुल्क एक एक डॉलर को तरसता है कहीं बाहर से आ जाए, और दूसरी तरफ बेधड़क हम लोग डॉलर बाहर भेजते हैं, ट्रैवल करते हैं। जब फॉरेन एयरलाइंस है तो वो पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो बाहर लेके जाते हैं। तो हमारा एक विजन ये है कि हम लोग इस एयरलाइन से जब ज़र मुबादला कमा रहे हैं तो बचाएं भी इसको, तो बचाएंगे इंशाल्लाह इसी सूरत में। और जहाँ तक आपकी बात है, मैंने उस दिन बात की है कि हम छोटे एयरपोर्ट्स पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारा विजन है, हम पाकिस्तान की हर उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, इसलिए कि ये एयरलाइन पाकिस्तान के लिए बन रही है। पैसा कमाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को सहूलत मुहैया करना। इंशाल्लाह वो हम करेंगे और करके दिखाएंगे। जी जी, कैसर भाई कुछ कहना चाहते हैं इसमें? देखिए जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जो इन्होंने किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त सियाहत का मरकज़ बनने जा रहा है और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है मार्केट में। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का विजन है ये कि वो पाकिस्तान को टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको पता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया। तो हमें यकीनन एयर सियाल के आने से पाकिस्तान में सियाहत का फ़रोग होगा। हम उन तमाम डेस्टिनेशंस पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे सियाहत के मौके हैं, वो लोकल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान में टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए बड़ा नेक शगुन है कि एक और एयरलाइन बन रही है जो डेडिकेटेड है पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग देने के लिए। इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारी टीम, हमारा कॉर्पोरेट प्लानिंग का यहाँ पे अपना मोहित साहब बैठे हैं, हमारे CEO साहब बैठे हैं, ये ऑलरेडी इन कांटेक्ट हैं होटल्स के साथ सियाहत वाली जगह पे। हम एयरपोर्ट से लेंगे, हमारी गाड़ी वहाँ पे होगी, उनको पूरी सर्विस प्रोवाइड, पूरा पैकेज देंगे। आप देखें कि यूरोप में लोगों के पास थोड़े से पैसे होते हैं, उन पैसों से वो हॉलीडेज़ पे जाते हैं। सिमिलरली एयर सियाल करेगी, एयर सियाल भी कंट्रीब्यूट करेगी और उन लोगों को फैसिलिटेट करेगी कि वो सियाहत की तरफ आएँ। ये हमारे मिशन में शामिल है, विजन में भी शामिल है। जी, ये मेरे CEO साहब साथ बैठे हैं। हम इंशाल्लाह ताला जी सियालकोट से इसकी पहली उड़ान भरेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब सियालकोट आते हैं 9 को इसकी इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद यही जहाज़ कमर्शियली यहाँ से उड़ेगा और कराची जाएगा इंशाल्लाह।
नहीं, 9 से हमारा ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें AOC की रिक्वायरमेंट है, जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है। उसका इशू ये है कि उसमें कुछ हमारा कह लें कुछ अपना कोई मसाइल थे, वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हल हो गए हैं। तो लेकिन हम सियालकोट से पहली कमर्शियल फ़्लाइट करेंगे। एयरलाइन सियालकोट की है। जब इंटरनेशनल होंगे फिर सियालकोट में हब होगा हमारा। यहाँ से हमारी फ़्लाइट्स जाएंगी, दुबई भी जाएंगी, मस्कत भी जाएंगी, क्योंकि सियालकोट के जितने लोग आप देखें, पंजाब का, पूरे पंजाब के जितने लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसका 28 to 29% इस खत्ते से हैं। तो सारे वेट कर रहे हैं, इस एयरलाइन का वेट कर रहे हैं कि ये एयरलाइन आए, हमारी एयरलाइन, हम इस पर सफ़र करें। हमें ऑलरेडी फीडबैक है वहाँ से। सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो इससे पहले हम देखते हैं कि PIA की अगर हम स्पेशली बात करते हैं, कंपेयर करने की अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि लाइसेंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, स्पेशली जो कैप्टन है। तो आप लोगों ने जो अमला हायर किया है उसका क्राइटेरिया क्या है लाइसेंस के हवाले से, और इसके अलावा उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से? मैं आपको इसके कैसर साहब की विसातत से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखें, किसी पायलट के पास जाली लाइसेंस नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये क्लियर आज सुन लें, किसी के पास जाली लाइसेंस नहीं है। इनके हर 6 महीने बाद इन्होंने सिम पे जाना होता है, और उसके साथ उनके कुछ कंप्यूटर पे कोई 15 से 20 हज़ार क्वेश्चंस होते हैं जिनका इन्होंने आंसर देना होता है। उसमें कह लें कुछ नेग्लिजेंसी हुई है, अदरवाइज़ हमारे पायलट्स दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं। PIA ने वो पायलट्स प्रोड्यूस किए हैं जो ना लैंडिंग को पता चलने देते हैं, ना टेक ऑफ का पता चलने देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता आपका जहाज़ लैंड कर जाता है। जी, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, वो कैसे भाई जवाब देते हैं? जी, शुक्रिया। देखिए, ये जहाज़ जब उड़ रहा होता है, या जहाज़ को 2 चीज़ें उसको सेफ़ बनाती हैं। एक है उसमें जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो उसको सेफ़ बनाता है, मेक श्योर करता है कि आपकी जो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो 100% पूरी हों। इस पर आप ज़ीरो टॉलरेंस होती है, जो कि इंशाल्लाह एयर सियाल में हमने उसको ज़ीरो टॉलरेंस पे रखा हुआ है। हमारी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग की टीम है और हम कभी उस पर सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, जो आपके पायलट्स होते हैं, तो वो जैसे जलानी साहब ने फरमाया, पहले पाकिस्तान के पायलट्स माशाल्लाह बेहतरीन पायलट्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों की वसातत से फिर री इंश्योर करना चाहता हूँ कि हमने जो पायलट्स हायर किए हैं वो रेटेड पायलट्स हैं, वो पाकिस्तान में बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स हैं। हमने उनको अच्छा पैकेज दिया है, बड़े अच्छे पायलट्स अट्रैक्ट किए हैं, और वैसे पायलट्स हैं जो पूरी दुनिया में ऑलरेडी 320 के जहाज़ उड़ा रहे हैं, उनके वैलिड लाइसेंस हैं और उनके पास बड़ा वसी तजर्बा है। इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि ड्यू टू कोविड कुछ लोगों के लिए ये नहीं अच्छा रहा, कुछ लोगों के लिए। देखिए, बाहर से जो पायलट्स आए हैं, इंजीनियर्स आए हैं, उनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। वो हमारे पास आ गए हैं और वो एयर सियाल के लिए, वो कहते हैं अब काम ही एयर सियाल के लिए करना है, ये उनकी डेडिकेशन है। जी, मैं एक दफ़ा फिर जी आपकी वसातत से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे साथ बहुत मुआवनत फरमाई, बहुत प्यार किया हमसे, क्योंकि वो सियालकोट के लोगों से वैसे ही बड़ा प्यार करते हैं। वो कहते नहीं, ये लोग, इन लोगों को मैं समझ नहीं सकता ये लोग हैं क्या, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। और उसके बाद उस्मान डार साहब, हवाबाजी के मिनिस्टर चौधरी सरवर साहब, इन सब ने हमें, सेक्रेटरी एविएशन, DG एविएशन, सब लोगों ने हमारे साथ बहुत तामन किया है। मैं आपकी वसातत से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये उनका हिस्सा है, ये उनकी एयरलाइन है, और जैसे जैसे उन्होंने हमें गाइड किया वैसे वैसे हमने किया। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ हैं, आपने हमारी आवाज़ बनना है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस एयरलाइन को कामयाब आपसे आप साथ मिल के करेंगे। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासिर हो। एयर सियाल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह मंडे को 12 बजे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें जो इज़्ज़तमाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियालकोट तशरीफ़ ला रहे हैं, उसके एजेंडे पे बात होगी कि वो हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आ रहे हैं और हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या यहाँ पे सुनने जा रहे हैं। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स 12 बजे मंडे को तशरीफ़ लाएँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, एक बात मैं करना चाहता हूँ, ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है।
थोड़ा सा ऐसा वक्त आया एयर सियाल के लिए जहाँ पे हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया। जब लाइसेंस एक्सपायर हुआ, सारी बात है, पैनिक हो जाता सारे। हम चारों पांचों लोगों ने आपस में ये बात रखी, अपने अपने बोर्ड को नहीं बताई। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ वजह से हमारी सेक्रेटरी साहब से मुलाकात ना हो सकी। तब इलेक्शन भी आ गया 2018 का। उसमें उस्मान डार साहब से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की। मैं प्राइम मिनिस्टर जिस दिन आएंगे उस दिन उस चीज़ का जिक्र करूँगा। मैं मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब का भी खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तब वो हवाबाजी के मिनिस्टर थे और उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स देखते हुए हमें उसी वक्त कहा, यार मैं बहुत परेशान हुआ हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने हमारी मुआवनत फरमाई और हमें बहुत ज़्यादा हौसला दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।